हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेट। So information says that a supermarket has to place 12 items coded as A to L in shelves numbered 1 to 16. Now 5 of these items are types of biscuits, 3 are types of candies, and the rest are types of savories. Only one item can be kept in a shelf. Items are to be placed such that all the items of the same type are clustered together with no empty shelf between items of the same type, and at least one item at least one empty shelf between two different types of items. ठीक है जी। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 12 आइटम्स हैं, जिनमें से बिस्किट्स की बात करें तो 5 बिस्किट्स हैं। बिस्किट की टाइप्स हैं, सॉरी, और बिस्किट्स बिस्किट की टाइप है। 3 कैंडीज की टाइप्स हैं। So 3 टाइप्स ऑफ कैंडीज आर देयर। टोटल 12 हैं, तो बाकी 4 बची। 4 सेवरीज हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेवरीज हैं। ठीक है जी। अब जो एक शेल्फ पे एक ही आइटम रखी जा सकती है, और आइटम इस तरह से रखनी है दैट आइटम्स ऑफ द सेम टाइप दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर विद नो एम्प्टी शेल्फ बिटवीन देम। मतलब जब बिस्किट्स आएंगे तो 5 कंसेक्टिव शेल्फ्स के ऊपर बिस्किट्स आएंगे। ठीक है। फिर 3 कंसेक्टिव शेल्फ्स के ऊपर कैंडीज आएंगी। ऐसे ही 4 कंसेक्टिव शेल्फ्स के ऊपर सेवरीज आएंगी आपके पास। राइट जी। और यहाँ पे एक और चीज लिखी है, एटलीस्ट वन एम्प्टी शेल्फ देयर शुड बी देयर बिटवीन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स। मतलब जब आपने 5 बिस्किट रख दिए, तो कम से कम एक शेल्फ एम्प्टी रखने के बाद आप कैंडी स्टार्ट करोगे या सेवरी स्टार्ट करोगे, जो भी पहले आएगा। At most 2 empty shelves can have consecutive numbers. At most 2 empty shelves can have the consecutive numbers. मतलब कंसेक्टिवली 2 शेल्फ्स जो है एम्प्टी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा 3 शेल्फ्स एम्प्टी नहीं हो सकती। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, इसके बेसिस पे हमें अब ये अरेंज करना। अब यहाँ पे हमें करना क्या क्या है, देखो, क्योंकि हमें 5 टाइप की बिस्किट दे रखी है, 3 टाइप की कैंडीज दे रखी है, 4 टाइप की सेवरीज दे रखी है, तो मुझे अमंग दिस आइटम्स ए टू एल पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें बिस्किट्स कौन से हैं, कैंडीज कौन सी हैं और सेवरीज कौन सी है। ठीक है, तभी अरेंज कर पाएंगे ना, बिकॉज ऑल बिस्किट्स विल बी प्लेस्ड कंसेक्टिवली, ऑल कैंडीज आर प्लेस्ड कंसेक्टिवली, एंड सो ऑन फॉर सेवरीज। तो इसलिए पहले जब तक मैं ये डिसाइड नहीं करता कि बिस्किट्स कौन से हैं, ठीक है, कैंडीज कौन सी हैं, हम इनको अरेंज नहीं कर पाएंगे। Now let's see what's given in the points. So A and B are to be placed in consecutively numbered shelves in the increasing order. ठीक है, A और B consecutive shelves पे आएंगे। इसका मतलब A और B जो है ये सेम टाइप की आइटम्स हैं, चाहे बिस्किट्स है, चाहे कैंडीज है, चाहे सेवरीज है, बट सेम टाइप की आइटम्स है। और दूसरी चीज है, दे आर इन द कंसेक्टिव नंबर शेल्फ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। का मतलब है कि ए की शेल्फ का नंबर कम होगा, बी का ज्यादा होगा। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 3 है, अगर ये 3 है तो ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 5 है, एंड सो ऑन। Similarly, I and J are to be placed in the consecutive number shelves, both higher number than shelves in which A and B are kept. ठीक है, I और J को भी consecutive number shelves में रखना पड़ेगा। इसका मतलब I and J they are also of same type, लेकिन इनके जो नंबर होंगे वो ए बी से बड़े होंगे। मतलब अगर ये 1 2 है तो हो सकता है ये 5 6 पे हो, या हो सकता है ये अगर 2 3 पे है तो 5 6 पे हो, या 7 8 पे हो, कुछ भी हो सकता है। बट आई और जे का जो नंबर है, इट हैज टू बी हायर देन द नंबर ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आपने उसको मिस कर दिया, सेट गलत हो सकता है। ए एंड बी के लिए क्लियरली बोला गया है कि दे शुड बी प्लेस्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। जो उनकी शेल्फ का नंबर होना चाहिए, दैट शुड बी कंसेक्टिव एज वेल एज इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 2 2 3 एटसेट्रा। आई एंड जे का सिर्फ कंसेक्टिव नंबर में बोला गया है, ये नहीं बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। मींस मुझे नहीं पता कि आई पहले आएगा कि जे पहले आएगा। ठीक है, होंगे कंसेक्टिव ही, हो सकता है कि आई 5वें नंबर पे हो, ये 6ठे पे हो, या हो सकता है जे 5वें नंबर पे हो और ये 6ठे पे हो। कंसेक्टिव तो ये भी हो गए। ठीक है, ए और बी का पता है कंसेक्टिव भी है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी है। ए का नंबर पहले आएगा, बी का बाद में आएगा। आई एंड जे के लिए सिर्फ ये बताया गया कि कंसेक्टिव नंबर पे हैं,
ये नहीं बताया कि आई पहले आएगा या जे पहले आएगा ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला था, क्योंकि जैसे हम पॉइंट वन पढ़ते हैं तो दिमाग में वो कंजर्वेटिव वाला और इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला पॉइंट रहता है, तो आई जे को भी हम उसी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं, बट दैट इज नॉट द केस। Third point says D, E, F are series and they are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order. देखो यहाँ फिर से इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है, मतलब डी ई एफ ये सेवरीज हैं और इनका भी ऑर्डर इंक्रीजिंग है, मतलब डी पहले आएगा फिर ई आएगा फिर एफ आएगा। ठीक है जी। सो दीज आर सेवरीज एंड आर टू प्लेस इन कंसेक्यूटिवली नंबर्ड शेल्व्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर आफ्टर ऑल द बिस्किट्स एंड कैंडीज। जब सारे बिस्किट्स और कैंडीज आपने लगा दिए तो लास्ट में जाके सेवरीज जो है वो आप एडजस्ट करोगे। K is to place in the shelf number 16। चलिए कुछ तो दिया। तो यहां से एक और चीज समझ आ रही है, अगर अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊं, इस तरह का अगर टेबल बनाए हम, तो एक चीज बोलेगी कि जो है उस नंबर 16 पे होगा। अब क्योंकि अगर पॉइंट नंबर 3 देखोगे, इसने लिखा है that DEF or savories are to be placed in consecutively numbered shelves in increasing order after all the biscuits and candies। तो सेवरीज को सारे बिस्किट्स और कैंडीज के बाद लगाना है, और के जो है वो खुद 16 नंबर पे जाके लग रहा है, और एक टाइप की आइटम्स जो होंगी वो कंसेक्यूटिव नंबर्स पे आएंगी। इट मींस के इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेवरी। क्यों? बिकॉज के अगर 16 नंबर पे जाके लग रहा है, इसका मतलब ये सारे बिस्किट्स और सारे कैंडीज के बाद लगा जाके, सारे बिस्किट सारे कैंडीज इसके ऊपर होंगे। ये आखिरी जो प्लेसेस होंगी वो सेवरीज की हैं। ठीक है, और ए की लास्ट पोजीशन पे आ रहा तो ये भी सेवरी है, राइट। और डीई एफ के सारे इकट्ठे आने चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आने चाहिए। इसका मतलब डी 13 पोजीशन पे होगा, ये 14 पे होगा, ये 15 पे होगा, राइट जी। एल एंड जे आर ऑफ आइटम्स ऑफ द सेम टाइप। अब एल और जे भी सेम टाइप की हैं। देखो आई और जे कंसेक्टिव चल रहे हैं, तो आई एंड जे सेम टाइप के हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि एल और जे भी सेम टाइप के हैं, तो यहां से आप कह सकते हो कि एल जे और आई दीज आर द आइटम्स ऑफ सेम टाइप, क्योंकि आई और जे सेम टाइप के हैं क्योंकि कंसेक्टिव नंबर पे चल रहे हैं। एल और जे पॉइंट नंबर 5 कह रहा सेम है, तो अगर आई और जे सेम है, एल और जे सेम है, इट मींस एल आई और जे ये सेम टाइप की आइटम्स हैं। while H is the item of a different type। अब obviously H cannot be savory, H can be biscuit or candy। C is the candy। अब C candy है and is to be placed in a shelf preceded by 2 empty shelves। तो C से पहले 2 empty shelves होंगी, फिर C का नंबर आएगा जहां भी एडजस्ट होगा। अब देखो यहां से अगर C कैंडी है तो मुझे पता है एल आई और जे ये सेम टाइप की आइटम्स हैं, सो दीज कैन नॉट बी कैंडीज। एल आई और जे सेम टाइप की आइटम्स है तो ये कैंडीज नहीं हो सकती। ठीक है, एल आई और जे अगर आप कैंडीज रखते हो तो कैंडीज 4 हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब एल आई और जे बिस्किट्स हैं, दीज आर बिस्किट्स, राइट। और ए और बी भी सेम टाइप की आइटम्स हैं, सो ए और बी। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, पहले पॉइंट नंबर 5 देखो, एल एंड जे आर टाइप्स आइटम्स ऑफ सेम टाइप व्हाइल एच इज द आइटम ऑफ डिफरेंट टाइप। अब अगर एल आई जे बिस्किट्स हो गए, एच अगर डिफरेंट टाइप की आइटम होगी तो वो बिस्किट तो नहीं होगी, तो एच जो है वो कैंडी है। अब एच अगर कैंडी है, अब उसके बाद क्योंकि ए और बी सेम टाइप की आइटम्स हैं, ठीक है, तो ए और बी कैंडीज नहीं हो सकती, बिकॉज अगर ए और बी आपने कैंडीज रखी तो कैंडीज फिर से 4 हो जाएंगी, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ए और बी भी बिस्किट्स हैं, राइट। तो 5 बिस्किट्स कौन है? ए बी एल आई जे, और कैंडीज कौन हुआ फिर? सी एच, और एक बच गया जी, जी इज द कैंडी। ठीक है जी। अब यहां बोला गया है कि सी कैंडी है, और इसको हमने जब जहां प्लेस करना है उसके पीछे 2 एम्प्टी शेल्स होनी चाहिए। अच्छा, ये बिस्किट्स किस तरह से रेंज होंगे? अब बिस्किट्स ऐसे रेंज होंगे, पहले ए और बी आएगा, ठीक है, ए और बी ये पहले रेंज होंगे आपके पास, ठीक है। और अच्छा पॉइंट नंबर 7 भी है, एल इज टू बी प्लेस इन अ शेल्फ प्रेसीडेड बाय एग्जैक्टली 1 एम्प्टी शेल्फ। ये इंपॉर्टेंट है, एल के पहले एक शेल्फ एम्प्टी है, मतलब जब आप बिस्किट्स को अरेंज करोगे
क्योंकि उसने बोला था जब दो डिफरेंट टाइप के आइटम्स को आप डिफरेंशिएट करोगे तो बीच में कम से कम एक शेल्फ जो एम्प्टी रहनी चाहिए। अब क्योंकि एल जो है इसके पिछली जो शेल्फ है वो एम्प्टी है, एल इज टू बी प्लेस्ड इन अ शेल्फ प्रेसीडेड बाय एग्जैक्टली वन एम्प्टी शेल्फ। इसका मतलब ये है कि जब बिस्किट्स को अरेंज करोगे एल विल कम एट नंबर 1। ठीक है, तो पहले एल आएगा, तो एल पहले अरेंज होगा बिस्किट्स में, फिर ए और बी अरेंज होंगे, क्योंकि आई और जे उसके बाद अरेंज होने हैं, बट आई और जे का ऑर्डर नहीं पता, इट कैन बी आई जे और इट कैन बी जे आई आल्सो। तो ये ऐसे आएगा। ठीक है जी। अब देखो, सिमिलरली में एच और जी कैंडीज तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पहले कौन सी कैंडी आएगी, एच आएगी या जी आएगी। जी आएगी, एच और जी में कौन पहले आएगा, लेकिन सी पहले आएगा ये पक्का है, बिकॉज सी से पहले दो एम्प्टी शेल्व्स हैं। इसका मतलब सी एम्प्टी शेल्फ के इमीडिएटली बाद आ रहा है, तो कैंडीज में सबसे पहले हम सी को अरेंज करेंगे, उसके बाद एच और जी कैन बी इन एनी ऑर्डर। राइट जी। अब मुझे पहली जो पोजीशन है ये वाली, यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे एक कैंडी या एक बिस्किट आना चाहिए। ठीक है ना। अब ऑब्वियसली बात है, कैंडीज में सबसे पहले हम सी को, बिस्किट्स में सबसे पहले हम लोग एल को अरेंज करेंगे, लेकिन सी और एल दोनों से पहले कुछ ना कुछ एम्प्टी शेल्फ हमें चाहिए। इट मींस पहली पोजीशन हमेशा एम्प्टी रहेगी। आप सी यहाँ रख नहीं सकते बिकॉज इससे पिछली शेल्फ एम्प्टी नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे एल को भी नहीं रख सकते बिकॉज इससे पहले वाली शेल्फ आपको एम्प्टी नहीं मिलेगी, तो पहली शेल्फ आपको एम्प्टी रखनी ही रखनी है। सो दिस इज एम्प्टी। अब अगर मान लीजिए पहले बिस्किट्स को अरेंज करते हैं, तो एम्प्टी के इमीडिएटली बाद एल आएगा, फिर ए और बी आएंगे, फिर आई और जी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। हो सकता है आई यहाँ आ जाए, जे यहाँ आ जाए, या फिर जे यहाँ आ जाए और आई यहाँ आ जाए। बिस्किट्स अरेंज हो गए, अब कैंडीज की बारी है, तो ये दोनों शेल्फ्स एम्प्टी होनी चाहिए। फिर सी की बारी आएगी, देन एच या जी, या फिर जी और एच, ऐसे आएगा, और ये शेल्फ फिर से एम्प्टी है आपकी। ठीक है, ये तब है जब हमने बिस्किट्स को पहले अरेंज किया, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि पहले कैंडीज अरेंज हो। उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि पहले कौन अरेंज हो रखा है, हमें ये बताया गया था कि सेवरीज लास्ट में हुई है, बट बिस्किट्स और कैंडीज में कौन पहले अरेंज हुआ ये नहीं पता। अगर आप कैंडीज को पहले अरेंज करते हो तो पहली दो शेल्फ एम्प्टी होंगी, फिर सी की बारी आएगी, फिर एच और जी किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ठीक है, फिर एक शेल्फ आपकी एम्प्टी रहेगी। अब इसके बाद हम अरेंज करेंगे बिस्किट्स को, एल, ए, बी, फिर आई या जे में कुछ भी आ सकता है, आई यहाँ पे है, जे यहाँ हो सकता है, या फिर आई यहाँ है और जे यहाँ हो सकता है। फिर ये शेल्फ एम्प्टी रहेगी आपकी, और इनका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, डी ई एफ के इसी तरीके से ही आएंगे। ठीक है जी। सो ये हमारा कंप्लीट अरेंजमेंट है, जिसके बेसिस पे हम चारों क्वेश्चन को आंसर करने की पोजीशन में हैं। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस नाउ। द फर्स्ट इज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द आइटम्स बी अरेंज्ड ऑन द शेल्फ्स। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे कि कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना, अगर मान लो मैं 5वें नंबर पे आई को रखता हूँ, लेट से 5वें नंबर पे आई को रखूं और यहाँ पे जे को रखूं, तो मेरे पास एच और जी को अरेंज करने के दो तरीके हैं। कैसे, एच और जी भी हो सकता है और जी और एच भी हो सकता है। अगर आपने आई और जे को यहाँ रखा, आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एच और जी को अरेंज करने के दो तरीके हैं। तो दो तरीके तो ये हो गए, एक तो ये हो गया आई जे एच जी, दूसरा हो गया आई जे जी एच। दो वेज हो गए। इसी तरीके से दो और वेज आएंगे जब आप आई जे को उल्टा करेंगे, इनके जे आई एच जी या फिर जे आई जी एच, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब एक अरेंजमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास चार तरीके की अरेंजमेंट हो सकती है। एक कॉलम में, जो यहाँ रेड वाला कॉलम है, इसमें आप चार तरीके से अरेंज कर सकते हो। आपने आई और जे यहाँ रखा, तो एच और जी को अरेंज करने के दो तरीके हैं, एच और जी या जी और एच, दो तरीके ये हो गए। फिर अगर आपने इनको इंटरचेंज किया, जे और आई को इंटरचेंज किया, फिर आपके पास इस तरीके के दो मेथड आएंगे, दो वेज आएंगे, है ना। अगर आप यहाँ पे जे और आई रखते हो, जे और आई यहाँ रखते हो, फिर आपके पास यहाँ पे एच जी
या GH, 2 वेज और आएंगे। सो इसका मतलब एक अगर ऐसे की चलते हो यू हैव 4 वेज, बट ये भी तो अरेंजमेंट हो सकती है ना। तो अगर ये अरेंजमेंट लेके चलते हो फिर आपके पास सेम 4 वेज आएंगे। इन टोटल वी कैन से द अरेंजमेंट कैन बी डन इन 8 वेज। अगर मैं इसके अलग अलग केसेस बनाना शुरू कर दूं तो इस तरह के मुझे 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे, तब सारी अरेंजमेंट्स कंप्लीट होंगी। उस केस में फिर मैं IJ JI इकट्ठा नहीं लिखूंगा, ऐसे HG और GH इकट्ठा नहीं लिखूंगा, अलग अलग लिखूंगा। ठीक है, चार इसके, चार वो बनेंगी जहां पहली शेल्फ एम्प्टी है, चार वो बनेंगी जहां पहली 2 शेल्फ एम्प्टी है। तो टोटल देयर वुड बी 8 केसेस। 8 वेज में हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन कह रहा है विच फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बिस्किट। तो BAL ये तो बिस्किट्स हैं। ठीक है, G अपनी कुकी है, सॉरी कैंडी है, G इज द कैंडी। सो ऑप्शन 3 आपका आंसर बनेगा। Now थर्ड कह रहा है which of the following can represent the numbers of the empty shelves in a possible arrangement. Numbers of the empty shelves. 1 7, 7 empty है, 1 empty है, 11 नहीं, 11 empty नहीं है। ठीक है, 1 to 8 12, 1 empty है, यहाँ पे empty है, 2 यहाँ empty है, 8 and 12 नहीं बन रहा। 1 to 6 12, 6 1 to 6 12, 1 2 6 और 12 ये बन सकता है। देखो 1 empty है, 2 empty है, 6 empty हो सकता है, 12 empty हो सकता है केस नंबर 2 में। क्वेश्चन ये कहना है कैन रिप्रेजेंट, डेफिनेटली नहीं बोला है डेफिनेटली कौन सी एम्प्टी है। ठीक है, डेफिनेटली की बात नहीं हो रही। डेफिनेटली की बात होती है तो नंबर 1 एम्प्टी डेफिनेटली था और नंबर 12 डेफिनेटली एम्प्टी था, राइट। तो डेफिनेटली की बात नहीं हो रही, कैन रिप्रेजेंट की बात हो रही है, कौन सा हो सकता है। सो 1 2 6 और 12 एम्प्टी हो सकता है, राइट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। 1 5 6 नहीं होगा, 5 इज नॉट एम्प्टी। लास्ट वन, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नेसेसरली ट्रू। अब यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू चाहिए आपको। So first says there are at least 4 shelves between items B and C. B and C के बीच में कम से कम 4 आइटम्स चाहिए, 4 एम्प्टी शेल्फ चाहिए हमें। देखते हैं, यहाँ देखो 1 2 3 4, यहाँ 4 हो रही हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हो रही हैं। तो ये पक्का ट्रू है कि बी और सी के बीच में कम से कम 4 शेल्व्स जरूर हैं। सो दिस इज नेसेसरली ट्रू। ठीक है जी, बाकी चेक कर लेते हैं बाकी की गलत है। सेकंड कह रहा है देयर आर 2 एम्प्टी शेल्व्स बिटवीन बिस्किट्स एंड कैंडीज। बिटवीन बिस्किट्स एंड कैंडीज 2 शेल्व्स एम्प्टी चाहिए आपको। वो हो भी सकती हैं, पहले केस में है, ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरा केस लेके चलोगे तो वहां पे सिर्फ एक ही शेल्फ एम्प्टी है, 2 नहीं है ना। पहले केस में बिस्किट्स और कैंडीज के बीच में 2 शेल्फ एम्प्टी हैं, लेकिन दूसरे केस में नहीं है। सो दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। थर्ड सेज ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट्स। फोर्थ सेज ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर कैंडीज। ये हो सकता है बट नॉट नेसेसरली ट्रू। ऑल कैंडीज आर केप्ट बिफोर बिस्किट्स नहीं, पहले केस में बिस्किट्स कैंडीज से पहले आ रहे हैं। दूसरे में ऑल बिस्किट्स आर केप्ट बिफोर कैंडीज नहीं, सेकंड केस में कैंडीज बिस्किट से पहले आ रही हैं। सो थर्ड एंड फोर्थ दे नीड नॉट टू बी ट्रू। ठीक है जी, सो पहला ऑप्शन सिर्फ जो है वो नेसेसरली ट्रू बन रहा है आपके पास। सो अरेंजमेंट बेस्ड सेट था, ये अच्छा सेट था। आई होप ये सबको समझ आया होगा। और अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।